सलाम का जवाब सलाम करने वाले से बेहतर होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम। इससे मालूम हुआ कि आपकी बस्ती में 2 मरतबा सलाम करो तब जवाब मिलता है। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले सके। आइए अहले सुन्नत वल जमात के दस्तूर के मुताबिक गुंबद रसूल की जानिब लव लगाकर भीख देने वाली दाता व आका, सब्ज़ उम्मत के मकी, अमानत इलाही के अमीर, सनद अंबिया व मुरसलीन, तफसीर कुरान मुबीन, ताहा व यासीन, मुरादुल मुश्ताकीन, शम्सुल आरिफीन, सिराजुस सालिकीन, जाने आलमीन, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन, जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में इंतहाई खुलूस के साथ अपनी अकीदत का खिराज दुरूद पाक की शक्ल में पेश करें। आवाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात हक है, जरूर ऐसा होता है। ये बात हक है, जरूर ऐसा होता है। नबी पर दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। फिर मोहब्बत के साथ हदिये दुरूद नबी और आले नबी पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उठक बैठक नहीं करें, जल्दी जाओ रे। आप हज़रात अपने मोबाइल को थोड़ा बंद करके रखें। नाज़िश अहले सुनन, फ़ख्र ज़मीन व ज़मान, सरमायाए इल्म व फ़न, इमाम अहले सुनन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यूं अर्ज़ करते हैं, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। बोले पीछे वाले हजरात भी बोलोगे गूंगे नहीं रहोगे। बोलो जो महफिले नबी में बोलता है वो गूंगा नहीं होगा। जो महफिले नबी में बोलेगा उसके खानदान में कोई गूंगा पैदा नहीं होगा। और मौलाए कायनात फरमाते हैं जो महफिले नबी में बोलेगा वो कब्र में भी बोलेगा। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। क्या मिला? सोना मिला। सोना जानते हैं ना कितनी कीमती धात होती है। आंख वाला तो आंख वाला नाबीना भी उससे मोहब्बत करता है। क्या बात है। मौलाए कायनात अला जद्दे ही फरमाते हैं जो मर्द मोमिन 3 मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ के सोता है उस मोमिन के सोने को भी अल्लाह सोना बना देता है। ये दारुल उलूम अहले सुन्नत गरीब नवाज
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह गरीब नवाज का नाम सुन के ही मुस्कुरा दिया करो, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ताकि पता लग जाए हम गरीब नवाज वाले हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हम ही गरीब नवाज वाले नहीं है, ये हिंदुस्तान की धरती भी गरीब नवाज वाली है। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जानते हैं आप, जो सोना होता है उसे आप जमीन में दबा दें, 6 महीने के बाद निकालें, लोहा होगा कि सोना होगा? बोलिए, सोना ही रहेगा ना। 1 साल के बाद निकालें, क्या रहेगा? सोना रहेगा। ये मसलक के अहले सुन्नत ऐसा ही सोना है। अरे बोलो यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, आला हज़रत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। ये मसलक के अहले सुन्नत क्या है? सिद्दीक की सदाकत मसलक के अहले सुन्नत है। उमर की अदालत मसलक के अहले सुन्नत है। उस्मा की फैयादी मसलक के अहले सुन्नत है। अली की विलायत मसलक के अहले सुन्नत है। हुसैन की शुजाअत मसलक के अहले सुन्नत है। गौसे आदम की करामत मसलक के अहले सुन्नत है। गरीब नवाज की करामत मसलक के अहले सुन्नत है। बोलिए ना यार। इमाम आजम की इमामत मसलक के अहले सुन्नत है। आला हजरत का मसलक ही मसलक के अहले सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम हिंदुस्तानी हैं। बोलिए कहाँ के हैं हम? हिंदुस्तानी है ना। हमारे पास एक शनाख्ती कार्ड होता है ना, पहचान पत्र। इसे हमेशा साथ रखो, इसे हमेशा साथ रखो। ये दुनियावी पहचान पत्र है, और एक पहचान पत्र सुन्नियों का और होता है, जहां खड़े होकर कह देता है या नबी सलाम अलैका। सुनने वाला समझ जाता है ये कोई और नहीं है, मसलक अहले सुन्नत का पालन करने वाला। बोले मोहब्बत से। और इस पहचान पत्र को अपने साथ रखो, जहां भी रहो अपने साथ रखो। जब कब्र में जाओगे और कब्र में मुर्दे जब जिंदा करेंगे तो वही भी खड़े होकर कह देना या नबी सलाम अलैका। यही पहचान पत्र कब्र में भी काम आएगा, और यही पहचान पत्र हश्र में भी काम आएगा। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं खाक होकर इश्क में। बोले मोहब्बत से, आराम से सोना मिला। अगर दुनिया में रहकर आराम से सोना चाहते हो तो इसी मसलक पर अमल करो। जितने भी फिरक़े बातिला हैं सब दुनिया तक है, और मसलक अहले सुन्नत ये कब्र में भी पूछा जाएगा, हश्र में भी पूछा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, शहज़ादाए रसूल अल्लामा सैयद शाकिर अली शाह बुखारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए, अगर कोई पार्टी बदलता है दुनियावी एतबार से, तो हम उसे क्या कहते हैं? ये दल बदलू है। बोलिए ना यार। आप मूड बनाएंगे तो मैं बोलूंगा, ये दल बदलू है। बेहमदही ताला हम दल बदलू नहीं है, हमारा मसलक मदीने से चला है। बोले मोहब्बत से। ये मसलक मदीने से चला, नजफ पहुंचा,
नजफ से चला करबला पहुंचा, और करबला से चला बगदाद पहुंचा, और बगदाद से चला अजमेर पहुंचा, और अजमेर से चला तो बरेली पहुंचा है। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी पसलन के पाबंद रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, पुराने दौर में एक चक्की होती थी, हाथ वाली, पत्थर का रहता है, बीच में एक कील रहती है, ऊपर से दाना डालो। सैयदा माँ फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बोले सुभान अल्लाह, मेरी जद्दी है। आपकी ये करामत थी कि दाना उसमें डाला और चक्की को यूं घुमाया कि पूरा कुरान पढ़ लेते थे। अरे बोलो यार, बोले मोहब्बत से। और हमारे नबी के दामाद मौलाए कायनात, अरे बोलो ना मोहब्बत से। मैं इसलिए तो कहता हूं, जहां जिक्र अली होता है, जहां जिक्र अली वहां हर बला का खात्मा होता है। और ये मौलाई कायनात की करामत है कि आप सवारी पर सवार होने से पहले एक रकाब में पहला पैर डालते, दूसरी रकाब में डालने से पहले कुरान पढ़ लिया करते थे। इसको करामते हैदरी कहते हैं। अरे बोलो यार, मोहब्बत है, बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत। दारुल अहले सुन्नत गरीब नवाज, हम गरीब नवाज के मानने वाले हैं ना, मगर जुबानी हैं, हम जुबानी गरीब नवाज को मानते हैं। अगर दिल से मानते हो तो एक बात बता दूं, गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, मैंने 70 साल कुरान पाक की तिलावत की है। बोले मोहब्बत से, हम कितने साल करते हैं? हमें से फुर्सत ही नहीं है, कुरान से ताल्लुक ही नहीं है, और फिर कहते हैं ख्वाजा दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे दामन हो तो नहीं छोड़ोगे ना, दामन है नहीं और कहते हो कि छोड़ेंगे नहीं। जिसके हाथ में ख्वाजा का दामन होता है, चेहरे पे दाढ़ी होती है। जिसके हाथ में ख्वाजा का दामन होता है, पेशानी में सजदे के निशान होते हैं। जिसके हाथ में ख्वाजा का दामन होता है, 5 वक्त नमाजी होता है। जिसके हाथ में ख्वाजा का दामन होता है, माँ बाप का अदब करने वाला होता है। और जिसके हाथ में ख्वाजा का दामन होता है, इन उलमाए अहले सुन्नत से मोहब्बत करने वाला होता है। ख्वाजा फरमाते हैं, मैंने 70 साल कुरान की तिलावत की। बोलिए, बोले। अब उस 70 साल की बरकत देखिए, जब मेरे ख्वाजा ने 90 लाख को मुसलमान किया। बोले, कितनों को किया? 90 लाख को मुसलमान किया। तो ख्वाजा सरकार अपनी माँ की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, माँ, आज तो बड़ी खुशी की बात है, आज बड़ी मसरत की बात है, आज बड़ी खुश होने की बात है। का मोइनुद्दीन क्या हुआ? कहा, आज तुम्हारे बेटे के चेहरे को 90 लाख काफिरों ने देख करके मुशर्रफ इस्लाम हो गए, मुसलमान हो गए। तो माँ ने पलट कर कहा, मोइनुद्दीन, इसमें खुश तुमको नहीं होना चाहिए, इसमें तो मुझे खुशी होना चाहिए। ये तुम्हारे चेहरे का कमाल नहीं है, मेरे दूध का कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
कोई ऐसा ख्वाजा का दीवाना है जो मजमे से नारा लगा दे? गरीब नवाज, मैं चंद बातें बता रहा हूं, उसके बाद मैं अपने मौजू पे आऊंगा। अजमेर की पहली करामत, गरीब नवाज की अजमेर की पहली करामत, इसे हमेशा याद रखिए। ख्वाजा सरकार आना सागर के करीब आकर के कयाम पजीर हुए। एक बारात आई, वो गैर मुस्लिमों की थी, और एक बच्ची को उन्होंने दुल्हन बनाकर एक मंदिर में लेके आए। उनका दस्तूर था कि बच्ची को जब दुल्हन बना के लेकर पूरी जमात वाले आते थे, और मंदिर में जो मूर्ति होती थी उससे वो दुल्हन कहती थी खा ले। अब भाई मूर्ति और खाए, तो उसने दूसरी मर्तबा फिर कहा खा ले। मूर्ति और कैसे खाए? तो सरकार गरीब नवाज ने उसकी तरफ देखकर फरमाया, अगर ये बेटी कहती है तो खा ले। अरे बोलो यार मोहब्बत से, बोले मोहब्बत से। अब इससे पहले तो कभी नहीं खाई थी, मगर मेरे ख्वाजा ने अच्छे अच्छों को खिला दिया, और आज भी खिला रहे हैं, और सुबह कयामत तक खिलाते रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं घबराने की जरूरत नहीं है। ख्वाजा जमीन पर थे तो कल सरों पर हुकूमत कर रहे थे, और आज जमीन में है तो दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। बहुत खूब। घबराने की जरूरत नहीं है। ख्वाजा हमारे हैं, हम ख्वाजा के हैं, मगर ख्वाजा के पक्के वफादार बनकर रहो। बहुत अच्छे। तो पूरे जमातियों ने कहा ये दुल्हन तो अच्छी नहीं है। पूरी जमात में इंतशार पैदा हो गया, मीटिंग बैठी, सब बिरादरी वालों ने कहा अब एक काम करो, दोबारा इसको दुल्हन बनाओ, और सर पे उसके लड्डू का टोकरा रखा गया। कहा दोबारा लेके चलो, इसलिए कि इससे पहले तो कभी खाया नहीं था, आज कैसे खा लिया हम देखेंगे। लेकर चले, सबके तसव्वुर में तो वो था, मगर उस दुल्हन के तसव्वुर में गरीब नवाज की तस्वीर थी। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहो, मगर अपने ख्याल में गरीब नवाज की तस्वीर बना के रहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफाए हुजूर अशरफुल फुक़हा, तर्जुमाने अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप जरा इत्मीनान और सुकून के साथ अपनी अपनी जगह लेकर बैठ जाएं। मेहमान खुसूसी हजरत अल्लामा ख्वाजा मुफ्ती जाफरुल आबदीन साहब किबला खलीफाए हुजूर अशरफुल फुक़हा तशरीफ ला चुके हैं। आप जरा तशरीफ रखें। माशाल्लाह माशाल्लाह, इधर इधर भाई, हाँ बैठे, इधर आ जाइए। चलिए सुकून के साथ बैठ जाइए। मेरा टाइम है, वो इशारा कर देना है ना। बोले सुभान अल्लाह। इन उलमा अहले सुन्नत के चेहरों को देखते रहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दोबारा लेकर आए पूरी जमात के साथ में। अब वो दुल्हन सोच रही है कि मेरे कहने से थोड़ी खाया है, खाया है तो ख्वाजा के कहने से, मेरे कहने से तो खाया नहीं। अब जैसे ही करीब आए, सब खड़े हुए,
पूरी जमात वालों ने कहा हमारे सामने कहो। तो उसने अंदाज ये इख्तियार किया कि मुंह ऐसा किया उस मूर्ति की तरफ और निगाह उठाई ख्वाजा की तरफ। अरे बोलो यार मत। और फिर कहती है खा ले। तो भला वो खाने वाली? फिर उसने कहा खा ले, तो फिर भी नहीं खाया। तो ख्वाजा ने मोहब्बत भरी नजर फरमाई और फिर फरमाया कि अगर ये बेटी कहती है तो खा ले। पूरे लड्डू साहब। अब पूरी जमात ने जब ये देखा तो सब ख्वाजा के कदमों में आ गए। वो आकर कहा कि जिसके इशारे पर हम जिसे माने हैं उसके इशारे पर, आपके इशारे पर जो वो चल रहा है, तो मालूम यह हुआ कि मजहब ये सच नहीं है, ये मजहब सच्चा है। इस तरह से ख्वाजा ने इस्लाम फैलाया है। दारुल अहले सुन्नत गरीब नवाज वाले मुबारकबाद हैं। इत्तेफाक से मैं बीच में आ गया। आपका मेन खिताब तो हजरत का सुनना है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये महफिल है, दस्तार बंदी भी है। कुछ बातें इस सिलसिले में सुन लें। मैं एक तारीख आप तक पहुंचा रहा हूं। हिंदुस्तान के बादशाह तारीख में जिनका नाम आता है हजरत औरंगजेब अलैहि रहमत व रदवान। हजरत औरंगजेब के दो बेटे थे और वही दो बेटे हाफिज कुरान हुए। बोले कल के हमारे बादशाह थे ये दोनों बेटे हाफिज कुरान। और ऊपर तारीख देखें आप, खलीफा है बनु अब्बास का, मगर उनकी बीवी हाफिज कुरान हजरत जुबैदा क्या थी? हाफिज कुरान। और हारून रशीद की ममलकत से उन्होंने 3000 हाफिज कुरान बच्चियों को तलाश किया और अपने महल में बुलाई। और बुलाने के बाद में कहा 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक यहां खत्म कुरान करो, इसलिए कि नबी की आमद का महीना है। अरे बोलो यार मोहब्बत से। नबी की बोलो, नबी की आमद का महीना है। नबी की आमद के महीने में अपने घरों में खत्म कुरान कराया करो। तो ये दोनों हाफिज कुरान हुए। हजरत औरंगजेब ने इरशाद फरमाया कि जाओ अपने दादा के पास, हजरत शाहजहां के पास जाओ और जब वहां जाकर उनसे दुआ लेकर आओ कि हम हाफिज कुरान हो चुके हैं। दोनों बच्चे आए, दादा की खिदमत में सलाम पेश किया और कहा कि अब्बा हुजूर ने भेजा है, हम दोनों हाफिज कुरान हो चुके हैं, दुआओं से नवाजें। तो हजरत शाहजहां, चूंकि मैंने अपने मशाइख से सुना है कि हजरत शाहजहां भी अल्लाह के वली थे, हजरत शाहजहां ने आने वाले दोनों बच्चों अपने पोतों से फरमाया, ए आने वाली शहजादों सुनो, इस बात की खुशी तो तुम्हारे बाप को होना चाहिए, जिनके तुम बेटे हो उनको खुशी होना चाहिए। मुझे खुशी उस वक्त होगी कि जब मेरा बेटा औरंगजेब खुद हाफिज कुरान बनकर मेरी खिदमत में आए। दोनों बच्चों ने यह बात अपने बाप को बताई। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को जब उन्होंने सुना, उसी वक्त कुरान लेकर बैठ गए और 6 महीने की मुद्दत में कुरान को अपने सीने में लेकर फिर बाप की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, अब्बा हुजूर, इससे पहले जो आए थे 2 बेटे वो भी हाफिज कुरान थे और आपका बेटा भी हाफिज कुरान बनकर आपकी खिदमत में आया है। हजरत शाहजहां ने दोनों हाथ उठा दिए और अर्ज करते, मेरे मौला, तूने बेटे को भी जन्नती बना दिया है, बाप को भी जन्नती बना दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने कुरान, फैज़ाने कुरान, फैज़ाने कुरान।
नारे तकबीर, नारे रिसालत। और करीब से तारीख देखिए, हमारे हिंदुस्तान की तारीख बता रहा हूं आपको। यूपी में एक जगह है रामपुर, वहां एक अल्लाह वाले हैं जमालुल औलिया अलैहि रहमत व रज़वान। रमजान का चांद दिखने वाला था। कुछ नमाजी और मुरीदीन आए और कहा, हुजूर इस मस्जिद में किसी हाफिज कुरान का इंतखाब कर दें। तो आपने इरशाद फरमाया पहले चांद तो होने दो। तो कुछ लोग मुंह लगे होते हैं, ज्यादा जो करीब होते हैं, उन्होंने कहा हुजूर अगर हो गया तो फरमाया हो गया तो हाफिज कुरान का भी इंतजाम हो जाएगा। करना नहीं हुजूर आप तो पहले से कर दें। कहा चांद तो होने दीजिए। बहरहाल चांद नहीं हुआ तो कहा हुजूर आप कल तो इंतजाम करना ही है। तो हजरत ने फरमाया सुनो, सुबह नमाज फजर के बाद मेरी खानका के सामने से जो पहला मर्द गुजरे उसी को ले आना, वही हाफिज कुरान होगा। बोले यार मोहब्बत से, वही हाफिज कुरान होगा। मगर इत्तिफाक रब जिसको नवाजना चाहे ये तो उसके इख्तियार की चीज है। गुजरने वाला इत्तिफाक से ये वाला नहीं था, ये वाला था। अरे बोलो यार मोहब्बत से, कौन वाला था बोलो ना, याद रहेगा ना आपको मेरा इशारा। ये वाला नहीं था, ये वाला था। पांव में लकड़ी के खड़ा पहने हुए, दोची लगाए हुए, डोरा डाले हुए, सामने से चला आ रहा। हजरत के मुरीद सामने खड़े हो गए, उनको रोका, कहा क्या बात है? कहा मेरे पीर बुला रहे हैं। तो वो सोचने लगे कि तेरे पीर का मेरा क्या ताल्लुक, मगर चूंकि पीर ने बुलाया है। किसने बुलाया है? मेरे पीर ने बुलाया। पीर ने बुलाया है। गए, हजरत ने जब देखा तो मुस्कुरा दिया, मगर मुरीद से ये नहीं कहा कि इसी को पकड़ के लाया, क्योंकि हजरत ने कहा था जो पहला फर्द गुजरे उसी को ले आना। आया यही, इसी को ले आए। वो कल का मुरीद था, उसे मालूम था मेरा पीर कामिल है। हजरत ने उससे फरमाया कि पहले जाओ, सामने वजू खाना था, वजू करो। वजू किया। वजू करने के बाद पहले उसे कलमा पढ़ाया। क्या पढ़ाया? बोले क्या पढ़ाया? कलमा पढ़ाया। आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? रात में सोने से पहले कलमा पढ़ के सोया करो। सुबह उठोगे तो कलमा पढ़ते ही उठोगे। और अगर आग लग गई और कब्र में पहुंचे, फरिश्तों ने उठाया, तो वहां भी कलमा पढ़ते ही उठोगे। बोले मोहब्बत से, इसीलिए कलमा पढ़ के सोया करो। कलमा पढ़ाने के बाद हजरत ने फरमाया कि भाई अपनी जुबान बाहर निकालो। उसने जुबान बाहर निकाली। उस जुबान को हजरत ने अपने मुंह में लिया और मुंह में रखने के बाद 15 सेकंड के बाद में बाहर निकाला और फरमाया बता कैसा लग रहा है? तो कहने लगा हजरत 15 पारे का हाफिज कुरान हो गया हूं। अरे बोलो यार मोहब्बत से, 15 पारे का हाफिज कुरान हो गया हूं। तो आप हजरत ने फरमाया अच्छा ठीक है, ये पहली करामत थी। फिर हजरत ने फरमाया अच्छा अब जुबान निकाल। पहले तो उसकी जुबान अपने मुंह में ली थी, फिर अपनी जुबान उसके मुंह में दी और 15 सेकंड के बाद निकालने के बाद फरमाया अब बता कैसा लग रहा है? कब मुकम्मल हाफिज कुरान हो चुका हो। अरे बोलो यार मोहब्बत। ये कल की हिंदुस्तान की तारीख थी कि हिंदुस्तान में इतना भाईचारा था। आज सियासी सतह पर बदनाम किया जा रहा है, मगर याद रखिए ये ख्वाजा के दीवाने डरने वाले नहीं हैं। कल भी आबाद थे, आज भी आबाद रहेंगे, और जब तक ख्वाजा है हिंदुस्तान में मुसलमान आबाद
होता रहेगा। 30 सेकंड में हाफिज कुरान बना दिया। बोलिए, बोलो, वली की। अरे जमालुल औलिया के जब देने का ये आलम है तो वो लोग कितने किस्मत वाले होंगे जो मेरे नबी के कुर्ब में रहे होंगे। मेरे नबी ने अबू बकर को कितना दिया होगा, फारूक आजम को कितना दिया होगा, उस्मान गनी को कितना दिया होगा, मौला अली को कितना दिया होगा। जब जमालुल औलिया के देने का आलम ये है तो बता दिया मेरी करामत देखो, नबी को पहचानो। बहुत खूब, माशाअल्लाह। देखिए हमारे महल्ले में निकाह खानी होती है कि नहीं होती? बोलिए, बारात जाती है कि नहीं जाती है? कैसे जाती है? बैंड बाजे के साथ में। बोलिए, हमारे नबी फरमाते हैं दो आवाज अल्लाह को नापसंद है, और जहां से ये बलद होती है अल्लाह की लानतें नाजिल होती हैं। साहब ने पूछा सरकार वो दो आवाज कौन सी है? नबी ने इरशाद फरमाया एक गमी के मौके पर जहां जिसका इंतकाल हो जाए तो वहां वो चिल्लाकर, बाल बिखेर कर, सीना तो भी करके अगर आवाज निकालता है, मर्द हो के औरत, नबी फरमाते वहां अल्लाह की लानत नाजिल होती है। और हमारे नबी फरमाते हैं खुशी के मौके पर, अगर बच्चे की पैदाइश पर या बच्चे की शादी के मौके पर जहां से ढोल बाजे की आवाज आती है, आवाज जहां से बुलंद होती है अल्लाह की लानत नाजिल होती है। बताओ दोनों से परहेज करोगे कि नहीं? बोलिए, पीछे वाले भी बोले सच्चे ख्वाजा के वफादार बन के रहो। ख्वाजा ने इसी को मिटाने के लिए तो मदीना छोड़ करके अजमेर आए हैं। एक नौजवान के निकाह में आने वाली बीबी हाफिज कुरान, बोले मोहब्बत से, बस ये आखिरी बात बता रहा हूं। आने वाली बीबी कौन? हाफिज कुरान। सुन्नियों, नौजवानों, जब निकाह का इरादा करो तो दिल में नियत करो कि अल्लाह मुझे वो नेक बीवी दे जो कुरान की कारी हो, 5 वक्ता नमाजी हो, नबी पर दुरूद पढ़ने वाली हो। उसकी गुर्बत को मत देखना। अगर इस नियत से लेकर आए हो तो उसका आने का कदम इतना बरकत वाला होगा कि 1 साल में तुम करोड़पति बना दिए जाओगे। मगर नियत तो होना चाहिए। आने वाली बीबी हाफिज कुरान, जब पहली मुलाकात होती है तो बीबी ने अपने शौहर से कहा कि हमारी और तुम्हारी मुलाकात इसी सूरत में होगी कि मैं हूं हाफिज कुरान, आप भी हाफिज कुरान बनकर आओ, तब मुलाकात होगी। बोले मोहब्बत से। तो वो भी मर्द था। क्या था? बोलिए, मर्द। क्या था? मर्द था ना। आज हम कैसे मर्द हैं? बीबी सोई हुई है, पानी हम भर रहे हैं। यह हमारी मर्दानगी का आलम है। एक अल्लाह वाले से पूछा कि मर्द की अलामत क्या? का चेहरे पे दाढ़ी। सुभान अल्लाह। मर्द की अलामत क्या? कहा 5 वक्त नमाजी। सुभान अल्लाह। का मर्द की अलामत क्या? कहा नबी पर दुरूद पढ़ने वाला। उसको मर्द कहते हैं। आज हमने कुछ और ही मसला समझ लिया है। तो उसने कहा ठीक है, मैं ये चला, मैं उस वक्त तक नहीं आऊंगा जब तक कि कुरान हिफ्ज न कर लो। बात है। घर से रवाना हो गया। आपके दारुल अहले सुन्नत गरीब नवाज में आया, सुना कि यहां हाफिज कुरान बनाए जाते हैं। मदरसे में आया, यहाँ उस्ताद जो हजरात हैं उनसे मुलाकात हुई। उसने कहा कि भाई मुझे कुरान हिफ्ज करना है, कितने साल लगेंगे?
तो इन्होंने जवाब दिया कि भाई कम से कम 3 साल, क्योंकि आपकी उम्र इतनी हो चुकी है, 3 साल लगेंगे। तो उसने कहा कि ऐसी कोई सूरत है कि इससे कम हो जाए? तो इन्होंने जवाब दिया कि आप हैदराबाद चले जाओ, वहां एक बहुत अच्छे हाफिज कुरान है, वो 2 साल में करा देंगे। वो वहां पहुंचा, उनसे मुलाकात की, तो उसने कहा कि 2 साल भी ज्यादा हैं, इसलिए कि मैं अपनी बीबी को छोड़ के आया। बोले मोहब्बत से। आज बीबी को छोड़ के आदमी दुबई जाता है, 2 साल 5 साल में आता है, नफ्स हर एक के साथ लगा हुआ है, अगर गुनाह हो जाए तो बीबी को बदनाम किया जाता है। आप जाओ तो शादी से पहले, शादी के बाद बीबी को छोड़ के नहीं जाने का। उसने कहा ये 2 साल भी बहुत ज्यादा है। उसने कहा कि और कोई सूरत है इसकी? तो उन्होंने कहा अगर इससे भी जल्दी अगर करना है तो एक हाफिज कुरान है, वो इंडिया में नहीं है, तो वो इंडिया से बाहर है, तुम्हें वहां का सफर करना होगा। कहा अच्छा ठीक है, मैं वहां का सफर करूंगा। मुल्तान में एक हाफिज कुरान थे अल्लाह वाले, हजरत यूसुफ गुरदेजी अलैहि रहमत व रदवान। गुरदेजी सिलसिला जो पाकिस्तान में पाया जाता है, वहां पहुंचा। वो पहुंचने के बाद कहा कि हजरत की करामत, ये फौरी तौर पे हाफिज कुरान बना देते हैं। उनके खिदमत में पहुंचा, कहा हुजूर मुझे हाफिज कुरान बना दे। कहा कितना टाइम लगेगा? तो फरमाया फजर की नमाज में आ जाना। बोले यार मोहब्बत से, फजर की नमाज में आ जाना और दाहिनी सफ में खड़ा होना। हजरत जैसे ही मुसल्ले इमामत पर तशरीफ लाए और फजर की नमाज का जब सलाम फेरा, तो दाहिनी तरफ जितने भी थे सब हाफिज कुरान, अरे बोलो यार मोहब्बत, और बाएं तरफ जितने थे सब आलिम कुरान। उसने हजरत के कदम चूमे, कदम चूम करके कहा हुजूर आपने बड़ा करम फरमाया है कि ये नेमत आपने मुझे अता फरमा दी, इसलिए कि मैं अपनी बीबी को छोड़ कर आया था। फरमाया नादान, बताने की जरूरत नहीं है, अल्लाह वालों को बताया नहीं जाता, ये तो दिल की खबर रखते हैं। फौरन वहां से वो चला और चलने के बाद सीधा अपनी बीबी के पास आया, घर पहुंचा। रात का टाइम था, कुंडी खटखटाई, दरवाजा खोला, बीबी सामने आई। कहा तुम इतनी जल्दी आ गए? मैंने कहा है ना कि जब तक हाफिज कुरान बनकर नहीं आओगे मुलाकात नहीं होगी। कहा मैं हाफिज कुरान बनकर आया हूं। अरे बोलो मोहब्बत से। तो बीबी ने कहा मुझे तो 2 साल लगे थे हिफ्ज करने में, तुम इतनी जल्दी कैसे करके आए? तो उसने पलट कर कहा सुन लो, तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है बहुत वाइज तेरे मेरे पीने में। रब्बे करीम इस दारुल को, इस इदारे को सलामत रखे, यहाँ के जितने माविनीन हैं उनको सलामत रखे, और मसलक अहले सुन्नत का बेहतरीन खिला फरमाए। मसलक अहले सुन्नत पाइंदाबाद, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अजीज़ मोहम्मद नूर सलाम सल्लल्लाहु से गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज पर आए। अजीज़ मोहम्मद नूर सलाम, अजीज़ मोहम्मद नूर सलाम आप स्टेज पर आए। अजीज़ा मोहम्मद नूर सलाम आप जल्दी स्टेज पर आओ, हजरत को जाना है। हजरत अल्हम्दुलिल्लाह इस साल आपके इदारे से एक बच्चा हाफिज कुरान बनकर निकल रहा है, और इस साल रमजान में मदरसे के अंदर ही तरावीह की नमाज पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत,
मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत उलमाए अहले सुन्नत दारुल उलूम अहले सुन्नत गरीब नवाज दारुल उलूम अहले सुन्नत गरीब नवाज अवामी अहले सुन्नत अवामी अहले सुन्नत। नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न दस्तारे हिफ्ज़ जश्न दस्तारे हिफ्ज़ दारुल उलूम अहले सुन्नत गरीब नवाज दारुल उलूम अहले सुन्नत गरीब नवाज उलमाए अहले सुन्नत जश्न दस्तारे हिफ्ज़ जश्न दस्तारे हिफ्ज़ नारे तकबीर नारे रिसालत। मैं एक नज़्म पढ़ने के लिए अजीज़म मोहम्मद अख्तर रजा सल्लल्लाहु से गुजारिश करता हूँ कि आप जल्द आए और दस्तारबंदी के नज़्म हम सामईन को सुनाएं। और गुलपोशी के लिए मैं जनाब अंकुश भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि आप आए। हमारे सैयद करीम तारिफ साहब और हमारे अब्दुल करीम साहब आप लोग आए और गुलपोशी फरमाए उलमाए इकराम की। और हमारे हाजी नजीर खान साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप हजरत ख्वाजा मुफ्ती साहब क़िबला की जो है गुलपोशी का। हमारे सैयद करीम तारिफ साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि हजरत सैयद साहब क़िबला की गुलपोशी फरमाएं। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत। हमारे अंकुश भाई आप आए और हमारे इदारे के हाफिज मौलाना मंजर नईमी साहब की गुलपोशी करें। और मैं हजरत से गुजारिश करूंगा कि आप मौलाना अली हसन साहब की गुलपोशी फरमाएं। सुभान हजरत अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशनसीबी है कि सैयद साहब क़िबला अचानक हमारे दरमियान आए और हमें उनकी दीदार का मौका मिला और हजरत के बयानात से हमें अपने ईमान को ताज़ा करने का मौका मिला। और उससे बड़ी खुशी की बात है कि आज हजरत के हाथों हमारे इदारे के एक बच्चे अजीज़म मोहम्मद नूर सलाम सल्लल्लाहु के सर पर दस्तारे हिफ्ज़ रखा गया। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जी 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 नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। शुक्रिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद मरहबा दस्तार काम ज़र-अज़ीम शान है। मरहबा दस्तार काम ज़र-अज़ीम शान है। मरहबा दस्तार काम ज़र-अज़ीम शान है। मरहबा मरहबा दस्तार काम ज़र-अज़ीम शान है। मरहबा दस्तार काम ज़र-अज़ीम शान है।
इनके मार बाप कैसे, इनके मार बाप कैसे, पर बरोज़े हश्र में इनके मार बाप कैसे, पर बरोज़े हश्र में इनके इनके मार बाप कैसे, पर बरोज़े हश्र में ताज रखा जाएगा, ताज रखा जाएगा, सरकार का फरमान है, ताज रखा जाएगा, ताज रखा जाएगा, सरकार का फरमान है। मरेगा दस्तार काम जर अजीम शान है। कैसे हम सब भूल पाए, कैसे हम सब भूल पाए इस मदरसे को भला, कैसे हम सब भूल पाए, कैसे हम सब भूल पाए इस मदरसे को भला, कैसे हम सब कैसे हम सब भूल पाए इस मदरसे को भला, हम सबों पर इस मदरसे, हम सबों पर इस मदरसे का बड़ा एहसान है, हम सबों पर इस मदरसे का बड़ा एहसान है। कि वालिदैन अकरबा की, वालिदैन अकरबा की हसरतें पूरी हुई, वालिदैन अकरबा की, वालिदैन अकरबा की हसरतें पूरी हुई, वालिदैन वालिदैन अकरबा की हसरतें पूरी हुई, वालिदैन अकरबा की हसरतें पूरी हुई, इनके उस्ताज़ों का पूरा, इनके उस्ताज़ों का पूरा हो गया अरमान है, इनके उस्ताज़ों का पूरा हो गया अरमान है। कि जलसे हिंदल वली में, जलसे हिंदल वली में आज ये दुल्हा बना, जलसे हिंदल वली में आज ये दुल्हा बना, जलसे जलसे हिंदल वली में आज ये दुल्हा बना, जलसे हिंदल वली में आज ये दुल्हा बना, देख लो पहचान लो, देख लो पहचान लो ये जन्नती मेहमान है, देख लो पहचान लो ये हाफिज़े कुरान
देख लो पहचान लो ये हाफिज कुरान है मरगा बादस्तार का मंज़र अज़ीम शान